गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 5वीं क्लास है और आज से आपके जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ी सी उनकी साइज बड़ी हो जाएगी ना, बड़े क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। आज हमारा एक पोर्शन और रहेगा कि हम अभी तक बना रहे थे लाभ हानि नियोजन खाता। अब हम लाभ हानि नियोजन खाता प्लस पूंजी खाते भी बनाएंगे दोनों साथ में, है ना, बल्कि 3 बनते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाते और चिट्ठा। तो अभी अपने 2 चीजें चालू हो जाएंगे यहाँ से। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अक्टूबर 2017 को राम व कृष्णा ने कपड़े का व्यापार 10,000 व 8,000 पूंजी लगाकर प्रारंभ किया। साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है व कृष्णा को 300 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा। प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। 31 मार्च 2018 को खाते बंद किए जाते हैं। उस वर्ष का लाभ 6,050 रुपये था। ब्याज व वेतन के पूर्व था। ब्याज कैसा था, लाभ जो था वो ब्याज और वेतन के पूर्व था। 31 मार्च 2018 को स्थिर पूंजी व परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर साझेदार के पूंजी खाते व लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। आज थोड़े से क्वेश्चन बड़े होंगे इसलिए लाभ हानि नियोजन खाता हम यहीं बना रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत सी चीजें होंगी जो अब आपको लिखना होंगी, है ना, जो हम पहले आपको सिखा चुके हैं। ये लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट हम यहाँ बना देते हैं। यहाँ लिख दें लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विवरण राशि विवरण राशि। यहाँ लिखना हमें लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता। इकतीस मार्च 2018 कब बना रहे, 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले हम लाभ देखेंगे, लाभ कितना दिया क्वेश्चन में, उस समय का लाभ 6,050 रुपये। तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम, शेष नीचे लाए, ब्रैकेट में लिखेंगे लाभ, ठीक है, 6,050। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो इन्हें व्यापार चालू किया था वो 1 अक्टूबर, ठीक है, तो खाते कब बंद हो रहा है हमारे, 31 मार्च को। तो हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक देखो कितने मंथ हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। मतलब यहाँ पर 6 महीने का पूंजी पर ब्याज और 6 महीने का वेतन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये दिया हुआ है पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है ना। वार्षिक ब्याज दिया जाता है मतलब महीनों के अनुपात में गणना करना होती है। तो यहाँ पर हम काम करेंगे पूंजी पर ब्याज, पहला साझेदार कौन है, राम। राम की पूंजी कितनी है, 10,000। कितने परसेंट देना हमारे लिए इसको, 10%, 10/100। और कितने महीने के लगेगा, 6/12, क्योंकि अक्टूबर में व्यापार चालू किया है और मार्च में यहाँ पर खाते बना जा रहे हैं।
तो यहाँ पर हम निकालेंगे, ये 0 0 कैंसिल, 1 यहाँ से 1, एक 1 यहाँ से 0 कैंसिल, एक यहाँ से 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 से इसको काट देंगे हम, 2 को काट देंगे कैसे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 500 रुपये। पूंजी पर ब्याज कितना आ गया 500। राम की बात कौन है, कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा की पूंजी कितनी है देखो 8000। 8000 का कितने परसेंट आएगा 10% बटे 100, कितने मंथ का आएगा 6 बटे 12। अब यहां पर हम डायरेक्ट उसको लिख देते हैं, कितना आएगा टोटल 400 रुपये। भाई जो एक काटा पीटी है ऐसा आप रफ काम में करेंगे, सिर्फ आप लिखेंगे 8000 10 बटे 100 गुण दिया 6 बटे 12 और सीधा आंसर लिख देंगे। काटे पीटी का काम जो आप है अलग से रफ काम में करना है, फाइनल पेपर में आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे हम, देखें पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज तो यहां पर आ जाएगा आपका राम कृष्णा। राम की पूंजी पर ब्याज कितना है 500 रुपये, कृष्णा की पूंजी पर ब्याज कितना है 400 रुपये, टोटल कितना आ जाएगा 900। चलो एक चीज हो गया। अब फिर लिखा है यहाँ पर कि कृष्णा को 300 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। तो कृष्णा को वेतन देना, वेतन फर्म के लिए खर्च है, तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में। ठीक है, तो कृष्णा को वेतन यहाँ लिखेंगे हम, कृष्णा को वेतन 300 रुपये महीने का। हमें कितने महीने का देना है 6, 6 18। ठीक है, ये 1800 वेतन हो गया। और क्या लिखा है, प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। मतलब जी आहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो आहरण का लेखा हम लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करते हैं। आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है लेकिन आहरण का लेखा नहीं। तो यहां पर आहरण के ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। अब बस टोटल कर देंगे क्रेडिट का। क्रेडिट का टोटल कितना आ जाएगा आपका 6050। इस 6050 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे, कितना है 2700। दूसरा, इस 6050 में से हम माइनस करेंगे डेबिट के कितने 2700। कितना बचा हमारे पास 0 5 3 और 3, 3350। ये कहलाना आपका शेष लाभ। शेष लाभ, इस लाभ को हम साझेदारों में उनकी लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। और इनका लाभ हानि अनुपात कितना है वो देख लें हम। तो पहले इसको लाभ लिख देते हैं, बांटना जितना है, कितना बांटना है 3350। लाभ हानि अनुपात देखो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है। हाँ, फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा, ये लिखा है। समान अनुपात मतलब बराबर बराबर। तो जब भी समान या बराबर की बात आती कितना आएगा अनुपात 1:1। 2 साझेदार हैं तो 2 बार लिख दो, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का भाग दे दो इसमें, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1675 लाभ है। तो कहाँ जहां कम पड़ रहा हो साइड लिख देंगे लाभ ना, डेबिट में लाभ डैश करके राम फिर कृष्णा। यहाँ पर 1675
यहाँ पर 1675, टोटल 3350। इनका टोटल बराबर कर देंगे दोनों साइड का, कितना आ जाएगा 6050। ये आ जाएगा आपका टोटल बराबर। अब अपन को क्या करना है कि ये तो हो गया आपका लाभ हानि नियोजन खाता। अब बनाएंगे हम पूंजी खाते, लेकिन पूंजी खाते देखो दोनों पद्धति से हैं, एक तो स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो हम पहले बनाते हैं स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्थिर पूंजी पद्धति से, तो स्थिर पूंजी पद्धति में 2 खाते बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सी पद्धति है, स्थिर पूंजी पद्धति। ठीक है, स्थिर पूंजी पद्धति में 2 खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते। ना यहाँ पर यहाँ पर विवरण का कॉलम, ये कौन कौन है साझेदार, राम कृष्णा, ठीक है। ये भी विवरण का, राम कृष्णा। यहाँ लिखेंगे साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते। ठीक है। अब साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते हैं, तो हमने जैसे बताया था कि साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का शीश लिखा जाता है और कुछ नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये सब कहलाता है इस साइड का डेबिट, ये वाला, और इस साइड के वाला पोर्शन क्या कहलाता है, क्रेडिट। तो जब साझेदार व्यापार में पैसा लेके आते हैं जिसको हम एंट्री करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट साझेदारों की पूंजी खाते से, ये प्रविष्टि होती है। प्रविष्टि क्या होगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ जब भी ऐसा लिख लें आप कि हम क्रेडिट में लिखेंगे रोकड़ ना, जब साझेदार व्यापार शुरू कर, देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि साझेदारों ने व्यापार शुरू किया है, कपड़े का व्यापार 8000 पूंजी लगाकर प्रारंभ किया। व्यापार शुरू किया है इसलिए हमें यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे रोकड़, मतलब साझेदारों को पूंजी का पैसा देना है। ठीक है, हमने बताया था साझेदारों से जो कुछ लेना वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और साझेदारों को जो कुछ देना वो सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो पूंजी का पैसा देना है जो ने व्यापार में लगाया है, तो वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। यहाँ पर राम ने कितना लगाया, 10,000 रुपये, कृष्णा ने कितना लगाया, 8,000 रुपये। बस स्थिर पूंजी खाते में और कुछ भी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ पूंजी अकेली। इनका टोटल कितना है, इतना 10,000, इसका कितना है 8,000। डेबिट में हम लिखेंगे स्थिर पूंजी खाते में जो पूंजी वर्ष के शुरू में होती है वही वर्ष के अंत में। तो देखो 10,000 शुरुआत में थी, 8,000 इसकी थी, तो यहाँ डेबिट में हम लिख देंगे शेष नहीं चले गए, मतलब वर्ष के अंत में। शेष नहीं चले गए, 10,000 8,000, टोटल कर दो दोनों का बराबर, 10,000 और 8,000। सिर्फ एक ही चीज लिखी जाती, पूंजी। लेकिन स्थिर पूंजी खातों के साथ में साझेदारों के चालू खाते भी बनाए जाते हैं कि साझेदारों से क्या लेना है, साझेदारों को क्या देना, इसके हिसाब किताब के लिए हम क्या बनाते हैं, साझेदारों के चालू खाते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चालू खाते,
विवरण, राम। जितने साझेदार हैं सबके अलग अलग कॉलम बनते हैं, जैसे ऊपर हमने पूंजी खाते में बनाए ऐसे यहाँ चालू खाते में। कृष्णा, 2 साझेदार हैं तो 2 कॉलम साझेदारों के। विवरण, राम, कृष्णा। साझेदारों के चालू खाते। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, डेबिट। राइट हैंड साइड वाला क्या है, क्रेडिट। तो साझेदारों से जो कुछ लेना वो सब कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। साझेदारों को जो कुछ देना वो सब कहाँ है, क्रेडिट में। तो हमें साझेदारों को से लेना क्या है और देना क्या है वो देखो अपन लाभ हानि नियोजन खाता देखेंगे। तो साझेदारों को पहले देख लेते देना क्या है। तो पूंजी पर ब्याज देना है, ये लिखा है फर्स्ट नंबर पर। तो पूंजी पर ब्याज देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। पूंजी पर ब्याज, ठीक है। पहले वाले साझेदार मतलब राम को कितना देना है, 500। कृष्णा को कितना देना है, 400। और क्या देना है देखो क्वेश्चन में, वेतन देना है, ठीक है। किसको देना है, कृष्णा को। तो वेतन लिखेंगे, देना है तो क्रेडिट में, लेना है तो डेबिट में। तो यहां लिखेंगे वेतन कृष्णा के कॉलम में। यहां पर डैश कर दो, यहां पर लिख देंगे कितना, 1800 इसको देना है। वेतन के बाद देखो क्या लिखा, लाभ। साझेदारों को क्या करना है, लाभ देना है। देना है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। यहां लिखेंगे अपन लाभ हानि, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, पूरा लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। कितना देना है, 1675 इसको और 1675 इसको, ये हो गया। अब देखो और कुछ है क्या, कुछ नहीं है। लेना तो कुछ है नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन में है कि प्रत्येक साझेदार को 250 रुपए प्रति माह आहरण, ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। तो इनसे हमें आहरण का पैसा लेना है। लेना है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। यहां लिखेंगे आहरण, आहरण, ठीक है। 250 रुपया 1 महीने में निकालते हैं। और कितने महीने का लेंगे, 6, अक्टूबर से मार्च तक का। तो 6, 25 छक्का 150, मतलब कितना आएगा, 1500 रुपये। बस, तो ये आपका कंप्लीट है। अब हमें शेष निकालना है। तो देखो क्रेडिट का ज़्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। यहाँ पर शेष निकालना होता तो पहले क्रेडिट का टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, 2175। यहाँ पर कितना आएगा, 5, 7 और 10, 18, 2 और 1, 3, ठीक। तो पहले हम कितना माइनस करेंगे, 2175 में से 1500 माइनस कर दो, डेबिट का ही राम का 1500 पन्ने माइनस की, तो कितना बचेगा, 675, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे शेष नीचे ले गए, शेष नीचे ले गए। इसका आ जाएगा 675, टोटल हो जाएगा 2175। एक दूसरा, यहां पर कृष्णा का टोटल कितना है, 3875। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट के कितने, 1500। तो 1500 इसमें से माइनस किए अपन ने, तो 5, 7, 3, 2, 2375 शेष बचा। तो यहाँ लिख देंगे शेष नीचे ले गए 2375, टोटल 3875, ठीक है। तो ये जो है आपका, हमने स्थिर पूंजी पद्धति से खाते बना दिए।
अब हमें क्वेश्चन में कहा था कि कौन सी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से भी बनाना है परिवर्तन वाली, तो अब हम परिवर्तन से भी बना के बताते हैं आपके लिए कि इसी सवाल को यदि हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर करते तो क्या होता। तो लाभ हानि नियोजन खाता तो ऐसे ही बनेगा, ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं है। लाभ हानि नियोजन खाता अपना बन चुका है, हम सिर्फ पूंजी खाते देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम दूसरी मेथड करते हैं पूंजी खातों की, कौन सी, परिवर्तनशील, तो यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इसमें साझेदारों की पूंजी जो होती है वो बदल जाती है, जो वर्ष के शुरू में है वो वर्ष के अंत में क्या होती है, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, इसलिए इसको परिवर्तनशील पूंजी पद्धति कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही खाते बनते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होती है वो स्थिर पूंजी पद्धति, मतलब चालू खाते और स्थायी पूंजी खाते का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। कुछ अंतर नहीं है, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते, यहाँ पर आएगा आपका विवरण, जी राम कृष्ण, ठीक है, विवरण राम कृष्ण, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, डेबिट, और राइट हैंड साइड वाला क्या है, क्रेडिट। साझेदारों से जो कुछ लेना है वो सब कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में यहाँ पर, और साझेदारों को जो कुछ देना है वो सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में हम पूंजी भी लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे रोकड़, पूंजी का शेष, इन्होंने व्यापार में कितना पैसा लगाया पूंजी के, इसने 10,000, इसने 8,000, ठीक है। अब साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में लिख दो, तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक। जैसे ये लिखा लाभ हानि नियोजन खाते में क्या देना है, पूंजी पर ब्याज, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट में पूंजी पर ब्याज देना है, पूंजी पर ब्याज, इसको देना है कितना, 500, इसको कितना देंगे हम, 400, ठीक है। फिर पूंजी पर ब्याज के बाद क्या देना है, वेतन कृष्णा को देना है 1800, तो वेतन लिखेंगे, कृष्णा के कॉलम में लिखेंगे 1800, ठीक है। फिर देखो वेतन के बाद क्या देना, लाभ 1675 दोनों को समान है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, यहाँ 1675 और 1675, ठीक है। ये आ गया आपका लाभ हानि नियोजन खाता। और क्या देना, कुछ नहीं, लेना है इनसे आहरण का पैसा, तो डेबिट में लिखेंगे आहरण, आहरण, ठीक है। कितना लेना है, 250 रुपये प्रति माह से 6 महीने का, जो इन्होंने निकाला था वो अपन वापस लेंगे। कितना लेने से, 1500, पिछले भी अपन ने किया था इसका कैलकुलेशन, यहाँ पर भी 1500, बस टोटल कर दो और कुछ नहीं बचा है, शेष निकाल लेंगे हम। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या होता है
जैसे स्थिर पूंजी खाते और चालू खाते बनते, उसका मिक्सचर यहाँ पर होता परिवर्तनशील पूंजी खाते। देखो उसमें भी यही सब लिखा है, सिर्फ पूंजी नहीं लिखी थी अपन ने चालू खाते में, तो यहाँ पर क्या होता है पूंजी भी लिख देते हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, उसका मिश्रण कहलाता है। इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,175, 12,175। ठीक, यहाँ का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 9, 10, 11,875। अब पहले वाले का हम शेष निकाल लें, तो 12,175 में से हम माइनस करेंगे 1,500, 5, 7, 6, 0, 1, कितना बचा, 10,675। यहाँ पर लिखेंगे हम, शेष नीचे ले गए, शेष नीचे ले गए, 10,675। टोटल कर देंगे हम 12,175। दूसरे वाले का 11,875 में से हम माइनस करेंगे 1,500, 5, 7, 3, 0, 1, कितना बचेगा, 10,375। यहाँ लिख देंगे हम 10,300, मिटा दें यहाँ, 10,375। टोटल 11,875। तो अब हुआ है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब आप सोच रहे हैं कि भाई दो दो खाते बनाए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि हम जब क्वेश्चन फाइनल पेपर में आएगा तो आपको दोनों पद्धति से करने के लिए नहीं आता है, सिर्फ एक पद्धति से करने के लिए आता है, या तो स्थिर पूंजी पद्धति होगा या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो यदि सवाल में कुछ न लिखा हो तो हम कौन सी पद्धति अपनाते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, इसलिए क्योंकि उसमें अपना समय कम लगता है और पेपर हॉल में ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में मिलते हैं करने के लिए ना। तो ये तो हम आपको सिखा रहे हैं, इनकी स्पीड इतनी होती है कि इनको 6 मिनट में, यदि हम आपको अभी कराएंगे तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से इनके लिए सिखाने का ये है। ठीक है, तो दूसरा अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार बनती हैं। वर्ष की समाप्ति 2017-18 पर लाभ 23,200 रुपये होता है। उनकी साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन तथा साझेदार को पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दें। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपये तथा शिखा ने 10,000 रुपये आहरित किए। आपसे अपेक्षा की जाती कि आप लाभ हानि नियोजन खाता तथा साझेदारों की पूंजी खाते बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा नहीं है कि साझेदारों की पूंजी खाते किस पद्धति से बनाना है। ठीक, तो ये चीज आपको समझना है कि भाई कुछ नहीं लिखा है तो आप स्वतंत्र हैं, दोनों में से किसी भी पद्धति से बना सकते हैं, स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। हम कौन सी पद्धति से बनाएंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। क्यों, क्योंकि वो आपका समय बचाएगी। ठीक, सरल भी होती है। तो यहां पर हम लेंगे, सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हैं। ये लाभ हानि नियोजन खाता, तीस मार्च 2018। यहाँ लिखेंगे हम विवरण।
यहाँ राशि, विवरण, राशि। अब देखेंगे हम कि लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले देखेंगे लाभ कितना था। तो इन्हें लिखा हुआ है कि लाभ जो था वो कितना था, 23,200। तो लाभ कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, शेष नीचे लाए, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ 23,200, लाभ हो गया। फिर उनकी साझेदारी समझौते के अनुसार उनको उनका लाभ पूंजी के अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगे हाथ एक पूंजी का अनुपात भी निकाल लेते हैं, है ना, पूंजी अनुपात। अभी तक हम लाभ समान अनुपात में बांट रहे थे, इस बार उन्हें दे दिया पूंजी के अनुपात में, तो पूंजी अनुपात निकालते हैं हम कितना है। तो पूंजी लिखेंगे, कौन कौन है, राखी, ठीक है, राखी और शिखा। राखी की पूंजी कितनी है, देखो 2 लाख, शिखा की पूंजी कितनी है, 3 लाख। 5 जीरो इसके कैंसिल, 5 दोनों में कॉमन है। अब बचा कितना, 2:3, और कट नहीं सकती, छोटा हो नहीं सकता, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। ये है आपका पूंजी अनुपात। चलो एक चीज आ गई। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, शिखा को, है ना, पूंजी के अनुपात, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन तथा साझेदारों को पूंजी पर 10% ब्याज देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शिखा को वेतन, यहाँ लिख देंगे डेबिट में खर्च है तो डेबिट में आएगा, शिखा को वेतन। ₹5,000 महीने, 5,000 गुणित 12, साल भर का देंगे तो 12×5 = 60,000 रुपये वेतन देना है। फिर पूंजी पर ब्याज तो डेबिट में लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज, कौन कौन है, राखी, राखी और शिखा। राखी की पूंजी देखो कितनी है, 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000, ठीक है। अब कैलकुलेशन कुछ आपको करना है, हम आपको बताते जा रहे हैं, निकालना है ना, पिछले सवालों में समझा है कैसे निकालते हैं। अब 3 लाख का 10% कैसे आएगा, 30,000। हमने बताया ना 10% निकालना है किसी भी संख्या का, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 2 लाख के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 20,000 वो क्या कहलाना, 10%। यहाँ पर 20 और 30 कितने हो गए, 50,000, तो 50,000 टोटल। चल ये भी हो गया, आपको वेतन हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया है। 7,000 और 10,000 इन्हें आहरण किए, तो आहरण है, इससे संबंधित नहीं है। बस इस बार देखो डेबिट का टोटल ज्यादा है ना, क्रेडिट का कम है, मतलब हानि होगी। कितना है डेबिट का टोटल, 1,10,000। तो यहां पर हम रफ काम करेंगे, 1,10,000 में से माइनस करेंगे क्रेडिट के, 1,10,000 इसमें से माइनस कर दो 23,200, 0,0,8,6, यहाँ पर 8, 86,800 ये बचा। तो इसको हम बांटेंगे, शेष लाभ है, साझेदारों में बांटना है, ठीक है जी, हानि, सॉरी ये क्या है, हानि, इतनी शुद्ध हानि, इसको हम बांटेंगे। तो 86,800 को हम उनको किस अनुपात में बांटेंगे, पूंजी अनुपात में, ये लिखा है पूंजी अनुपात अपन ने निकाल लिया था, 2:3। तो 2:3 इसमें भाग करेंगे कितने का, 5 का।
2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो आप। कितने को डिवाइड करेंगे अपन? 86,800 को। ठीक, इसको डिवाइड कर दो आप 5 से, तो आ जाएगा आपका 17,000। इसको काट देंगे 5 से, 5 से 86,800 कटेंगे 17,360 बार। ठीक है, इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का? 2 का। 2 का गुणा कर दो, क्योंकि पहले साइंदर के कितने हिस्से हैं? 2, तो आ जाएगा 34,720। 34,720। ठीक, फिर देखेंगे आप कि 17,360 जो है, इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का? 3 का। दूसरे साइंदर का भाग कितने हैं? 3, तो 3 का गुणा करेंगे। इसका आ जाएगा 52,080। ठीक है, 52,080। तो हानि है तो यहां लिखेंगे क्रेडिट में हानि, डैश कर देंगे। पहला कौन है? राखी। दूसरा कौन है? शिखा। ठीक है, इसके कितने हैं? 34,720। इसके कितने हैं? 52,080। टोटल करेंगे दोनों का जो हानि है तो 86,800, और यहाँ का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 1,10,000। तो ये आपका बन गया लाभ हानि नियोजन खाता। लेकिन सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पूंजी खाते भी बनाना है। पूंजी खाते कुछ नहीं लिखा है, तो हम किस पद्धति पे बनाएंगे? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, क्योंकि सरल होती है, जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूंजी खाते। विवरण राखी, शिखा। डेबिट साइड है। फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे? फिर से विवरण, और साझेदारों के नाम राखी और शिखा। यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाते ना। कौन से खाते हैं? परिवर्तनशील। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, परिवर्तनशील पूंजी खाते। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने व्यापार जो शुरू किया था कितना पैसा लगाया था? 2 लाख और 3 लाख। साझेदारों की पूंजी साझेदारों को देना है, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। रोकड़ के नाम से व्यापार शुरू किया है, क्योंकि इसके 2 लाख रुपए हैं, इसके 3 लाख रुपए। एक चीज, और जो कुछ साझेदारों को देना सब क्रेडिट में, और लेना है तो कहाँ आएगा? डेबिट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता क्या क्या है। वेतन देना है शिखा को, कितना? 60,000। तो लिखेंगे हम वेतन शिखा को देना है, कितना? 60,000। ये लिख दिया अपन ने। फिर क्या देना है? पूंजी पर ब्याज दोनों को देना है, 20,000 और 30,000। तो देना है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। पूंजी पर ब्याज 20,000 इसका,
और 30,000 शिखा का। पूंजी पर ब्याज हो गया। अब इनसे हानि का पैसा लेना है, लाभ देते हैं और हानि लेते हैं। हानि का पैसा लेना है तो डेबिट में लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे हम, लाभ हानि नियोजन खाता, लिखते वही हैं जो उसमें लिखा, सिर्फ अंतर क्या आ जाता है, हानि होती तो डेबिट में लिखते हैं, लाभ होता तो क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, नियोजन खाता कितना है, पहले का 34,720 यहां लिख देंगे, 34,720। दूसरी का कितना है, 52,080, तो यहां लिख देंगे 52,080। ये है। अब सवाल में देखो आहरण भी था, इन्होंने वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपया तथा शिखा ने 10,000 रुपये आहरित किए। आहरण का पैसा लेना है तो डेबिट में लिखेंगे, आहरण राखी से कितना पैसा लेना है 7,000, शिखा से कितना लेना है आहरण का 10,000। इस साल भर का है ना, साल भर में इतना पैसा निकाला। अब कुछ नहीं है, हमें बस टोटल करना है और शेष निकालना है। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना आएगा 2,20,000 क्रेडिट का, और इसका टोटल कितना आएगा 3,90,000। ठीक है, तो पहले में से मतलब 2,20,000 में से हम उसकी डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। डेबिट में कितना दिया है 34,720 और 7,000, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 41,720, 41,720 आ जाएगा। तो 0 8 2 8 11, तो 7 4 11, 1,78,280 शेष बचा। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में जहाँ कम पड़ता है, शेष नीचे ले गए। ठीक है, 1,78,280। ऐसी दूसरी का निकालेंगे हम, इसका क्रेडिट का टोटल कितना है 3,90,000। 3,90,000 क्रेडिट में से माइनस करेंगे हम डेबिट का। डेबिट का टोटल 10,000 और 52,080, तो 62,080। इसको हम माइनस करेंगे, 0 2 9 7 2 3, 3,27,920, 3,27,920। यहाँ पर 2,20,000, यहाँ पर 3,90,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते फोन पर। थैंक यू।